साधना शर्मा सॉफ्टेक चैनल को देखने वाले मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको फॉक्स प्रो में डेटाबेस क्रिएट करना और डेटा टाइप्स और लिस्टिंग देखना इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो देखिए, जैसे ही मैंने फॉक्स प्रो खोला, ये एक मेरे पास कमांड विंडो आ जाएगा और सारे कमांड्स इसी विंडो में लिखते हैं। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले आपको डेटाबेस कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताती हूँ। तो उसके लिए कमांड है क्रिएट। फॉक्स प्रो में एक ऑप्शन है कि अगर मैं 4 शब्द कमांड का सही लिखूंगी तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे यहाँ पर क्रिएट CREATE ना लिख के CREA बस लिखूंगी तब भी उसे वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आइए हम बनाते हैं एक एड्रेस नाम का डेटाबेस। जैसे मैं क्रिएट और टेबल का नाम लिखूंगी वो एक स्क्रीन हमें देगा और ये स्क्रीन आ गया। अब आप इसे मूव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 4 फील्ड लेते हैं, एक नेम और डेटा टाइप्स जो है यहाँ पर बहुत तरह के डेटा टाइप्स हैं, जैसे कैरेक्टर, करेंसी, न्यूमेरिक, फ्लोट, डेट टाइम, डबल, इंटीजर, लॉजिकल, मेमो, जनरल, कैरेक्टर बाइनरी और मेमो बाइनरी। तो चूँकि नाम जो है कैरेक्टर टाइप का होगा और कैरेक्टर टाइप में अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों लेते हैं और इसका टोटल विड्थ 255 होता है। ऐसे ही न्यूमेरिक डेटा टाइप का टोटल विड्थ जो होता है वो 19 डिजिट होता है। फ्लोट 19 डिजिट का विड्थ होता है। डेट 8 डिजिट का 8 का विड्थ लेता है। MMDD YY और 2 स्लैश है तो टोटल 8 विड्थ होते हैं। इसी तरह से लॉजिकल 1 विड्थ लेता है। मेमो का 10 बाइट होता है और उसे बाद में हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसे अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगी। तो कैरेक्टर ले लिए और अब देखिए, यहाँ पर मैं जैसे एंटर करूँगी ये सारे रिकॉर्ड्स डेटाबेस से हम बाहर आ जाएंगे, इसलिए एंटर करके नहीं आना है हमें टैब दबा के आना है। तो यहाँ पर नेम, टैब दबाएंगे, कैरेक्टर, और मान लीजिए हम ये 25 विड्थ ले लिए और टैब दबा के फिर नीचे आएंगे। दूसरा ADD1 फील्ड का नाम ले लिए, वो भी कैरेक्टर है, उसमें 20 विड्थ रख लिए। और ADD2 कैरेक्टर है, इसका भी विड्थ 20 रख लिए। और पिन ले लेते हैं या सिटी ले लेते हैं, सिटी विड्थ 20 और पिन, इसे भी हम कैरेक्टर ले लेते हैं और इसको 6 डिजिट ले लेते हैं। इसको सेव करने के लिए हमारे पास कमांड है Ctrl+W। ये सेव हो गया। जैसे ही पहले बार हम डेटाबेस बनाते हैं तो सेव करने के बाद वो पूछता है इनपुट डेटा रिकॉर्ड्स नाउ। यदि हम यस बोलते हैं तो हमें रिकॉर्ड्स ऐड करने का एक स्क्रीन मिल जाएगा। यहाँ पर हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे। नेम में नेम लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं रागिनी शर्मा। एंटर करके नीचे आ जाते हैं। MIG 45, एड्रेस 2 में बिलासपुर या नेहरू नगर लिख देती हूँ। ये मैं एड्रेस टाइप कर दी और इस तरह से मैं 4 रिकॉर्ड ऐड कर दी, 3 रिकॉर्ड, और इसे सेव करना है तो Ctrl+W से सेव कर दिए। ये तो हो गया हमारा रिकॉर्ड, डेटाबेस बन गया और डेटाबेस में हमने रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अगर कुछ दिनों के बाद मुझे और रिकॉर्ड ऐड करने होंगे तो इसके लिए कमांड है, उसके लिए डेटाबेस ओपन होना ज़रूरी है, जो कि आपको नीचे के तरफ स्टेटस बार में
दिखता रहेगा। अभी हमारा डेटाबेस ओपन है, एड्रेस नाम है, एंड ऑफ फाइल -3 लिखा है, EOF यानी कि एंड ऑफ फाइल -3 लिखा हुआ है। और अगर मान लो मैं ये डेटाबेस क्लोज कर दी, तो क्लोज ऑल बोल दी, डेटाबेस क्लोज हो गया। अब मेरे स्टेटस बार में वो डेटाबेस नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट डे मुझे आके काम करना है, तो उसके लिए पहले मुझे उस डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है यूज़ एड्रेस। ये आ गया यूज़ एड्रेस। अब डेटाबेस मेरा ओपन हो गया। इसमें और रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो उसके लिए कमांड है अपेंड। ये रिकॉर्ड ऐड करने के लिए देगा। जो प्रीवियस डेटाबेस में जो रिकॉर्ड ऐड हुआ है वो भी ऊपर जाने से दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पर और रिकॉर्ड ऐड कर देती हूँ। एंटर करके नीचे आ गए। नेहरू नगर और सिटी में कोरबा लिख दिए और पिन दे दिए। चूँकि मैं 6 डिजिट का पिन कोड ली हूँ, इसलिए जैसे ही 6 कंप्लीट होगा वो ऑटोमेटिक नीचे रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसे सेव करने के लिए Ctrl+W कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि ये डेटाबेस को एक्सेल के शीट की तरह देखें, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है ब्राउज़ करेंगे तो जो डेटाबेस ओपन रहेगा उसको हमें यहाँ पर पूरा दिखाएगा कि हमारे पास टोटल 4 रिकॉर्ड हैं। और अगर इसमें फिर से हमें कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू ऑप्शन में। तो Alt+V दबाएंगे। वहाँ आने के बाद अपेंड मोड को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अपेंड मोड क्लिक होगा, यहाँ पर हमें रिकॉर्ड ऐड करने के लिए दे देगा। ये ऐड हो गया रिकॉर्ड। इसके नीचे और करना है तो आप इसके नीचे नीचे ऐड कर सकते हैं। इसको सेव करना है, Ctrl+W से सेव कर लिए। अगर हमें देखना है, लिस्टिंग देखना है, तो लिस्ट देखने के लिए LIST, तो ये सारे रिकॉर्ड का लिस्टिंग दिखा देगा। ये कमांड विंडो को आप मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, तो माउस से भी कर सकते हैं। और अगर कीबोर्ड के द्वारा करना होगा तो फंक्शन की कंट्रोल के साथ F7 करेंगे तो ये मूव होगा, कमांड विंडो मूव होगा। और एंटर कर दीजिएगा। और कंट्रोल के साथ फंक्शन की F7 से मूव हो गया, एंटर कर दिए कंट्रोल। और फंक्शन की F8 करेंगे तो वो विंडो का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और फिर एंटर कर देंगे। तो ये हुआ विंडो के साइज़ रीसाइज करना और मूव करवाना। अगर मुझे देखना है कि सिटी और नेम और पिन नंबर देखना है, तो मुझे उसके लिए कमांड देना पड़ेगा लिस्ट फील्ड्स नेम कॉमा सिटी कॉमा पिन। तो देखिए यहाँ पर ये 3 फील्ड हमको दिखा दिया, नेम, सिटी और पिन का फील्ड। ऐसे अगर हमें सिर्फ सिटी को देखना है, सिटी और नेम, तो हम बोल देंगे लिस्ट फील्ड्स नेम कॉमा सिटी। तो ये ऊपर स्क्रॉल हो गया बाकी रिकॉर्ड्स। ये तो हुआ लिस्टिंग देखने के लिए। अगर इसी लिस्ट को हमें प्रिंटर में भेजना है, तो उसके लिए कमांड है लिस्ट फील्ड नेम सिटी टू प्रिंटर, और उसके लिए प्रिंटर कनेक्ट होना ज़रूरी है, तो वो प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो आज आपको मैंने डेटाबेस क्रिएट करना, उसका लिस्टिंग देखना, अपेंड करना, ब्राउज़ कमांड को बताई, और अगले क्लास में मैं बाकी के कमांड को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को देखा। तो आप
शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।